ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। एक बार फिर सुबह आ गई और आज मैं आपके सामने एक बार फिर आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 10 लेकर। बेटे काफिला ऐसे ही चलता रहेगा। एक बच्चा मेरे से लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछा कि सर क्या लाइफ यही है, बस हम क्लास लेंगे, पढ़ेंगे, पास होंगे, फिर आगे पैसे कमाएंगे और फिर मर जाएंगे। उसकी इस बात को सुनकर मैं अंदर से अपने आप में सोचने लगा कि कितनी बढ़िया बात बोली है उसने। अभी मैं आज उसका आंसर दूंगा। आप तब तक जल्दी से सब रेडी हो जाएं। आप पहले रजिस्टर ओपन कर लें। बेटे रजिस्टर ओपन करने का मतलब है कि आप पूरे अटेंटिव हैं। आज की तारीख डालिए, तारीख पे तारीख, चैप्टर का नाम डालिए, जिसको मानते हैं उसको डालिए, भगवान का नाम लिखिए जिसको मानते हैं। यार आज का ये लेक्चर नंबर 10 आपके इतिहास में आपके लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बिकॉज लेक्चर 10 अभी तक जो मैंने 9 लेक्चर्स किए उन सबका च्यवनप्राश है बेटे, 555 मुगली घुट्टी। क्योंकि लेक्चर नेक्स्ट इसके बाद जो भी लेक्चर करूंगा वो परफॉर्मेंस की बातें होंगी, लेक्चर 12 से 13 से। आज बस मैं कंक्लूडिंग नोट दे रहा हूं पोर्टफोलियो रिस्क पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी, स्पेसिफिकली पार्ट 2 का। बिकॉज वी हैव लर्न सिक्योरिटी मार्केट लाइन, वी हैव लर्न सीएपीए मॉडल, हमने विलियम शार्प की बातें की और स्पेसिफिकली लास्ट लेक्चर्स में मल्टी जनरेशन मॉडल्स की बातें की। बड़ी सारी बातें मैंने आपको बताई, अजम्पशंस भी बताई। आज कुछ और आगे चलेंगे, उन सबको कंक्लूड करेंगे। आप कमर सीधी करके पहले लिखिए सीएफए यूएसए लेवल 1 लेक्चर 10 शुरू कर रहे हैं जी। कमर सीधी करके बैठना भाई साहब, कमर सीधी करनी है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। भाई साहब बिल्कुल खुश रहना है, खुश रह के आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मेरी कहानी आज की, आज मैं एक ऐसा लर्निंग आउटकम डिस्कस कर रहा हूं जो आपको, जो लास्ट रह चुका है। आइए हम जरा देख लें कि क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटे हमने अभी तक क्या क्या लर्निंग आउटकम डिस्कस किए हैं, आइए जरा देख लीजिए। चैप्टर 2 अब आखिरी कगार पे है। बस बेटे कभी खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलना कब कंप्लीट होने वाला है ना। 2-3 लेक्चर्स में हो जाएगा आई थिंक। पहला लर्निंग आउटकम तो 10 बार बता दिया हमने, कर लिया। बी भी कर लिया, सिस्टमैटिक कर लिया, सी कर लिया, डी भी करा दिया बेटे, रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स। बीटा बता दिया बेटे, लर्निंग आउटकम एफ भी बता दिया, इंक्लूडिंग दिस कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। बस बेटे आज के इस लेक्चर में मैं यही बात बता रहा हूं, पहले कैलकुलेट करूंगा और फिर इंटरप्रेट करूंगा। बेटे 2 बातें लिखी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीएफए यूएसए वाले इस बात पे बड़ा ध्यान देते हैं। कैलकुलेट, पहले तो कह रहा कैलकुलेट करो, एंड इंटरप्रेट, फिर उसका मतलब समझाओ। किसका? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट यूजिंग सीएपीएम। बस बेटे यही आज लर्निंग आउटकम मुझे कंप्लीट करना है। इसी लर्निंग आउटकम के साथ मैं आज आपको कुछ आगे लेके जाने वाला हूं। मैं भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद। बेटे मैं आज के इस लेक्चर में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। शायद आपको पता होंगी, शायद नहीं भी बताऊं, फिर क्या हो गया। अगर नहीं भी पता तो क्या बेटा, सीखने आए हैं। मैं आज भी सीखता हूं। मुझे कितनी सारी बातें नहीं पता तो मैं करिकुलम से पढ़ता हूं, विकीपीडिया से देखता हूं, यूट्यूब वीडियोस देखता हूं, सो दैट मुझे लॉजिकली वो बातें, उसके कंसेप्ट समझ आ जाएं। क्या हो गया अगर कोई चीज नहीं पता होती तो? यार आओ ना, आओ जी, आओ जी, मन से मन लगाओ जी। मैं यहां पर आज एक कंसेप्ट अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं जिसका नाम है कंसेप्ट 6A। 6 तो कर ही चुके हैं, पहले तो मैं 6 के साथ ही कराता था ये, बट फिर मुझे लगा नहीं, लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम सभी अलग अलग होनी चाहिए, सभी अलग अलग होनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने, है ना, कुछ कुछ बेटा इसको मैं नया ले आऊँगा, टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लेना। मैं नया लेके आया हूँ, घबराना नहीं है। मैंने रखा और थोड़ा सा ये अपने आप ही फ्लिकर करने लग गया, कोई बात नहीं। कहाँ पे हो बेटे, कहाँ हो? 6A कहाँ हो? मैंने जैसे ही बोला ना 6A, ये घबरा गया कि एक नया कंसेप्ट भूपेश आनंद ने और ऐड कर दिया। बेटे नया कंसेप्ट नहीं है, ये नया कंसेप्ट नहीं है मेरे बेटे, ये नया कंसेप्ट है ही नहीं, ये नया कंसेप्ट है ही नहीं बेटे। आप अपने आप सोच रहे हैं नया कंसेप्ट है, जबकि नया कंसेप्ट है ही नहीं। मैंने जान के, मैं पहले इसको एक साथ ही करता था, मतलब ये अभी जो बताया था आपको,
उसके साथ ही मल्टी जनरेशन मॉडल के साथ ही उसको करता था, लेकिन मुझे लगा कि इसको अलग से बताना चाहिए बिकॉज दिस इज सेपरेट लर्निंग आउटकम। तो मैंने इसका कंसेप्ट नंबर 6A बना दिया और तब तक स्लाइड्स बन चुकी थी। कोई बात नहीं, मैं 6A कह रहा हूं, आप लिखिए कंसेप्ट नंबर 6A सो दैट बाकी की नंबरिंग चेंज ना हो। बेटे इसका नाम लिखिए अंडर स्लैश ओवर प्राइसिंग, आराम से बेटे, अंडर स्लैश ओवर प्राइसिंग। आप सभी इसका नाम लिख रहे हैं, अंडर हाइफन में ओवर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। ऐसी लेक्चर मैंने तो आज तक देखा नहीं कि जो मैं अभी डिलीवर करने वाला हूं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं यार, आज मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स से बताना है, ऐसी ऐसी बातें बतानी है जो आपको समझा देंगी व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम मॉडल। आज तक हमने सिंगल फैक्टर मॉडल किया, सिंगल फैक्टर में सीएपीएम मॉडल किया, सिंगल फैक्टर में विलियम शार्प की बातें की और उसमें बताया कि सबकी होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर धीरे धीरे मैंने मल्टी जनरेशन में बताया कि होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकती, सब इंसान अलग अलग हैं। तो 3 फैक्टर्स मैंने बताया, वैसे तो देयर कैन बी के फैक्टर्स, उन सबको छोड़ दो। आज हमने सबसे पहले इस लर्निंग आउटकम में कैलकुलेट करना है एंड इंटरप्रेट करना है द रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम मॉडल। अब सुनना जी, कहानी मेरी सुनना, मेरी कहानी क्या है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक मूवी देखने जाते हैं, आप अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने गए। अच्छा, जब मूवी देखने से पहले आप जाते हैं, आप टिकट बाय करते हैं और मूवी देखते हैं, और मूवी देखने के बाद आते हैं, तो जो है ना, पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप देखते हैं तो बड़े सारे टीवी चैनल वाले ना बाहर खड़े होते हैं, वो आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं, भैया आपको कैसा लगा। आप कई बार बोलते हो पैसे वसूल हो गए, और कुछ बोलते पैसे वसूल नहीं हुए, खराब हो गए, कुछ बोलते बहुत अच्छा रहा। क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब मूवी से जाने से पहले जो आपने सोचा था कि यार इसमें आलिया है, इसमें रणबीर है, इसमें कैटरीना है, इसमें दीपिका है, इसमें रणवीर है, हमारे पैसे वसूल होंगे, ये एक्टिंग देखेंगे, आपने कुछ ख्याली पुलाव बनाए थे। वो ख्याली पुलाव जो बनाए थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अगर आपको वैसे ही सब कुछ मिलता है तो आप कहते हो पैसे वसूल हो गए। लेकिन जब आपको उससे कुछ ज्यादा मिलता है तो आप कहते हो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और आपको उससे कम मिलता है तो आप अपने मुंह लटका के आते हो, यार मजा नहीं आया, यार पैसे खराब हो गए। इट मींस देयर कैन बी 3 सिचुएशंस। दोस्तों, मैं एक्चुअली में आपको लर्निंग आउटकम नंबर जी का फाउंडेशन बना चुका हूं। धीरे धीरे आपको मैं वो सारी बातें बताने जा रहा हूं। मैंने कहा आप एक 10 रुपए का कप ऑफ टी पीते हो, 10 रुपए का चाय का कप पीते हो, तो आप जब चाय का कप लेते हो ना, तो हमारी इंडिया में दिल्ली में पटेल नगर में 10 रुपए का चाय मिल्क कप मिलता है। उसमें वो इलायची डालेगा, छोटी कार्डोमन, उसमें वो और भी चाय मसाला, टी मसाला जो भी होता होगा डालता है। तो आप एक एक्सपेक्ट करते हो कि यार एक पर्टिकुलर चाय में इतना जायका तो मिलना चाहिए, 10 रुपए खर्च किए। जब आपको वो चाय गर्म मिलती है, जब आपको वो सारी चीजें उसमें मिलती हैं, जब आप एक चुस्की भरते हो और आपको लगता है वाह ताज, मजा आ गया, it means you are saying that whatever your expectations you have received that. But sometimes sometimes it can be other case. कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, कई बार ज्यादा हो जाती, कई बार कम हो जाती हैं। आज ये क्लास, ये लेक्चर उसी बातों पे आधारित है। आज तक आपने जो कैलकुलेट किया सीएपीएम मॉडल, वो कुछ अजम्पशंस पे कैलकुलेट किया कि भाई मार्केट एफिशिएंट होंगी। एफिशिएंट का मतलब क्या है? सबको सबकी जानकारी होगी, सबको सब कुछ पता होगा। मार्केट एफिशिएंट होगी, टैक्स होगा नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी नहीं, सबकी होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसे 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 आपने आज तक सिंगल फैक्टर मॉडल में एक रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी कैसे निकाला? रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, कि कुछ लोग कुछ रिस्क फ्री में डालेंगे, कुछ यहां डालेंगे, रिस्क फ्री प्लस बीट ऑफ सिक्योरिटी ब्रैकेट में रिस्क प्रीमियम, एक्सेस रिटर्न प्लस रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, टोटल रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। आपने ऐसे तो किया। बट क्या लगता है, आपने सीएफए यूएसए एग्जामिनेशन दिया पहली बार और आपने 90 परसेंटाइल एक्सपेक्ट की। आपने स्कूल में भी दिया होगा, कॉलेज में भी पेपर देते होंगे। मैं सीएफए यूएसए जान के लेता हूं कि आपको समझ आए लॉजिकली कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
बट कई बार ऐसा भी होता ना, आपने सोचा कि यार मैंने इतना हार्ड वर्क किया, ये क्वेश्चंस किए, ऐसे किया, भूपेश हमें के लेक्चर्स किए, कैंडिडेट रिसोर्सेज किए, मार्क टेस्ट किया, करिकुलम देखा, स्क्वाइजर देखा, मेरे कम से कम इतने नंबर तो आने ही चाहिए। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी चीनी डाली तो इतना मीठा आना चाहिए। सीएपीएम मॉडल भी यही बात बोलता है कि अगर रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इतना है, बीट ऑफ सिक्योरिटी इतनी है, एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम इतना है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना होना चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना होना चाहिए। एक बच्चा मन लगा के पढ़ाई करता है, बट उसके नंबर अगर कम आते हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरह से उसने पढ़ाई की थी उसके नंबर उसके ज्यादा आने चाहिए थे, बट उसके नंबर आए कम। इसका मतलब ये हुआ कि वो पढ़ाई तो कर रहा था, दिखा तो रहा था पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में पढ़ाई कर नहीं रहा था। It means when I calculate return as per CAPM मॉडल, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अब आप बिल्कुल मोबाइल फोन छोड़ दें और मेरी बात को सुने। मैंने कहा when you want to calculate return as per CAPM मॉडल, जब आप रिटर्न की बात करते हैं कि भाई CAPM मॉडल से हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, ये assumptions हैं, ऐसे 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 ऐसे, इट मीन्स यू वांट दैट दिस शुड बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब आप रूह अफ़ज़ा का शरबत पीते हैं और आप 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा की डालते हैं पानी में और उसको मिक्स करते हैं, और जब पीते हैं तो आप एक एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इतना मीठा तो होगा। It means that is required rate of return. Required rate of return means the return which you have calculated as per capital asset pricing model and on the basis of those 5-6 assumptions as per William Sharpe. And now return can be calculated as per single factor as well as multi-factor. We are calculating on the basis of single factor. And when the return I calculate as per CAPM, that is required rate of return. बट क्या लगता है, आप जो सोचते हो वैसा ही होता है क्या? क्या मार्केट सच में एफिशिएंट है क्या? नहीं है भैया, एफिशिएंट नहीं है। लोग कंफर्ट लेवल पे रहते हैं, लोग ढीले ढाले हैं, एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, जब मार्केट एफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब जो रिटर्न आपको एक्चुअली में मिलता होगा किसी इन्वेस्टर को, या वो जो एक्सपेक्ट करता होगा कि फ्यूचर में मुझे इतना रिटर्न मिलना है, क्या पता वो रिक्वायर्ड रिटर्न के बराबर भी हो, क्या पता वो रिक्वायर्ड रिटर्न से कम हो, और क्या पता वो रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने 3 सिनेरियोस बनाए, कमर सीधी करके बैठ रहा है भाई साहब। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आपको, आप मेरी बातों को समझ लो। आप लिखो अ सिंगल फैक्टर कैन बी रिटर्न, 10,000 बार लिख दिया आपने, ये 10,000 बार लिख दिया, 10,000 बार लिख दिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री फ्रॉम बीटा ऑफ एक्सेस रिटर्न एक्सेस दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखना ध्यान से बेटा, वर्ड्स ध्यान से देखना, तभी लर्निंग आउटकम नंबर आपको समझ आएगा जी। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न दोनों एक ही है। एक होता है रिक्वायर्ड रिटर्न, वो होता है सीएपीएम मॉडल से इतना होना चाहिए, प्यार तो होना ही था। एक लड़का और लड़की 1 महीने तक एक ही हॉस्टल में रहते हैं, एक ही क्लास में जाते हैं, एक ही कोर्स करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो प्यार तो होना ही था। दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न इज अ रिटर्न विच इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज। मतलब आप जो सोच रहे हैं कि अगर मैं इन्फोसिस का शेयर ले लूं, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर ले लूं, पेप्सिको का शेयर ले लूं, तो भविष्य में इतनी प्रोजेक्टेड कैश फ्लो हो सकती है, इतनी ईपीएस होगी, इतना ऐसे होगा, और आप अपने हिसाब से, अपने अंदाजे से जो रिटर्न कैलकुलेट करते हो, या जो आप अपने अंदाजे से सोचते हो, उसका नाम है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न। मेरे दोस्तों, एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने वही लिखा है। प्रोजेक्टेड मतलब आप सीएफए यूएसए कर रहे हो, तो भाई साहब आपने क्या प्रोजेक्शंस नहीं की कि सीएफए यूएसए करने के बाद मेरी यहाँ जॉब लगेगी, प्राइवेट इक्विटी में लगेगी, हेज फंड में लगेगी, यहाँ जाऊंगा, म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, ये पैसे कमाऊंगा, फिर अपना प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, ये टोटल आएगा। इट मीन्स आपने अपने लिए अपना रिटर्न कैलकुलेट किया है, बट सीएफए यूएसए के बाद एक मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो होगा कि भाई इतना एनुअल पैकेज तो लग ही जाता है। 12 लाख का मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, बट आपने अपने लिए 15 लाख माने, 16 लाख माने,
8 लाख माने हो सकता है ना, तो मैंने कहा एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न इज द रिटर्न विच इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज एंड पोटेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन बाय द इन्वेस्टर ऑन अ सिक्योरिटी विच इज नेम्ड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। बार बार मैं बात यूज कर रहा हूं। अच्छा जी, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस द इन्वेस्टर ओन अ सिक्योरिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस मार्केट्स आर एफिशिएंट, कहानी शुरू हो रही है जी। विलियम शार्प ने कहा था मार्केट एफिशिएंट है, मतलब हर किसी को हर चीज की जानकारी है। भाई साहब आपको अपने घर की तो जानकारी है नहीं, हर किसी को हर किसी की जानकारी है, बेवकूफ बनाया हुआ है। वो कहता चलो मान लेता है हाइपोथेटिकली इफ मार्केट्स आर एफिशिएंट, अगर मार्केट एफिशिएंट है तो जो आप सोचोगे और जो ये सीएपीएम यहां नहीं है भाई साहब, ये गलती से मैं यहां काट रहा हूं, यहां पे आएगा एज पर सीएपीएम। तो जो आप सोचोगे वही रिटर्न सीएपीएम मॉडल भी कैलकुलेट करेगा। इट मींस करेक्टली प्राइस होगा, जो सोचा वही हुआ। कम केसेस में होता है बेटा ऐसे, but still because we have assumed that as per William Sharpe, so we are assuming that if required rate of return, required कौन सा, जो CAPM में निकाला आपने, कैसे, RF plus beta of security into excess return, this ऐसे ऐसे ऐसे। अगर वो रिटर्न और जो आपने सोचा है वो दोनों बराबर हो, वो तभी हो सकते हैं जब मार्केट एफिशिएंट हो, लेकिन रियलिटी में मार्केट एफिशिएंट नहीं होती। इसलिए markets actually are inefficient. In practical life, markets are inefficient, my dear friends. आप एक चाय लेकर आते हो वाघ बकरी या ताजमहल टी, जब आप उसकी आधा चम्मच डालते हो तो आपको पता है कि इतने सालों से आप ताजमहल टी यूज कर रहे हो तो उसका कड़कपन इतना होगा। चांस की बात है जिस शॉपकीपर से आप लेते थे ताजमहल टी, उसके पास ताजमहल टी थी नहीं, तो आपको दूसरी ब्रांड की टी ले आए, ब्रुक बॉन्ड ले आए। अब आपने ब्रुक बॉन्ड भी आधा चम्मच डाली, लेकिन उसमें कड़कपन तो बहुत ज्यादा था। आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना कड़कपन नहीं था, उससे ज्यादा था। मतलब आप आधा चम्मच ताजमहल की टी डालते हो तो उसमें जो कड़कपन आता उससे ज्यादा ब्रुक बॉन्ड की टी डालने में हुआ, तो आपके मन में आएगा यार मजा आ गया, कितनी बढ़िया चाय है ब्रुक बॉन्ड। आप मुझे बताओ, आपके मन में एक दो विचार और आएंगे, मैं बता रहा हूं क्या आएंगे। आप ये सोचोगे कि फ्यूचर में आप जब चाय लेने जाओगे तो अब आप ताजमहल चाय नहीं खरीदोगे, ब्रुक बॉन्ड ही खरीदोगे, क्योंकि ब्रुक बॉन्ड भी उतने पैसे की आई जितने पैसे की ताजमहल थी, लेकिन ब्रुक बॉन्ड की क्वालिटी ताजमहल से ज्यादा है। इसका मतलब आप ये भी सोचोगे कि ब्रुक बॉन्ड का प्राइस ज्यादा होना चाहिए, जितना है अभी उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका मतलब आप एक चीज और सोचोगे कि ब्रुक बॉन्ड की चाय अंडर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है। बेटे बस यही बात बतानी थी। अब यही केस हम सिक्योरिटी के लिए लगा देंगे। अगर आपका जो रिटर्न है, आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन सीएपीएम मॉडल लगाने के बाद जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आता है वो कम आ रहा है, तो आप ये सोचोगे कि यार ये मैंने सिक्योरिटी में इतना रिटर्न तो होना चाहिए था, हुआ नहीं। इसका मतलब ये अंदर से सिक्योरिटी मरी हुई है, ढीली है, इसको नहीं खरीदना चाहिए, इसका प्राइस धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका मतलब आज अभी इसका प्राइस ओवर है। My dear friends, there are three cases which I have discussed. A security can be correctly priced, a security can be underpriced, a security can be overpriced. When required rate of return is equal to expected rate of return, if the markets are efficient, then I will say it is correctly priced. And when expected rate of return is less than required rate of return, it means it is underpriced. बेटे ये लॉजिक से बताया, रटना नहीं है, लिख लो पहले तो। in case markets are efficient, then expected return will not be equal to, पहली बात तो इसको ठीक कर लो, will not be equal to required return. So security can be, या तो security अंडर प्राइस होगी और या ओवर प्राइस होगी। in case expected return, नीचे देखो लिखा हुआ है एक्चुअल रिटर्न, इन केस एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न, अगर आपको ज्यादा जायका मिल रहा है
उसी आधा चम्मच टी डालने के बाद आपको ज्यादा कड़कपन मिल रहा है जो आपने सोचा था, इट मीन्स एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न। इसका मतलब इसके भाव भविष्य में बढ़ जाएंगे क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे भूपेश आनंद क्लासेस बहुत अच्छी हैं, आज हम एक्स डॉलर्स में देते हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो क्वालिटी है ये एक्स प्लस समथिंग में भविष्य में बिकेगी। इसका मतलब आज भूपेश आनंद क्लासेस के लेक्चर्स अंडर प्राइस्ड हैं। ठीक है साहब, आगे इन केस एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन रिक्वायर्ड रिटर्न, देन इट इज अ केस ऑफ ओवर प्राइस्ड। बेटे आराम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट करता हूं, जिस तरह से मैंने एग्जांपल्स देके बताया इस दुनिया में कोई बता नहीं सकता। नोट 1 लिखिए, अंडर प्राइस सिक्योरिटीज शुड बी परचेज, या तो वो खरीदनी चाहिए और या अगर हैं तो अपने पास रख लेनी चाहिए, उनको बेचना नहीं चाहिए। ओवर प्राइस सिक्योरिटीज को या तो बेच देना चाहिए या उनको खरीदना ही नहीं चाहिए। यही बात लिखी है, यही बात लिखी है। देखो, ओवर प्राइस सिक्योरिटी शुड बी अवॉइडेड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटे। आओ आओ, मैं भूपेश आनंद आपको आज फिर डायग्राम लेके चलूं। बड़ी मेहनत की है बेटे, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है ना इंग्लिश के वीडियोस में, ब्लैक स्लाइड्स बनाई, ड्रामे किए, गूगल दिखाया, विकीपीडिया दिखाया, यूट्यूब दिखाया। बेटे क्या मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, घर ही चलता हूं बस, है खड़े होकर पढ़ा रहा हूं फुल एनर्जी के साथ। आप चित्र बनाइए, चित्र रूपा, आप डायग्राम बनाइए। एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीटा है बेटे, बी नहीं है वो बीटा है, ध्यान रखना, बीटा का सिंबल अलग होता है, उस पीपीटी वाले ने थोड़ी सी दिक्कत कर दी। और वाई एक्सिस में एक्सपेक्टेड रिटर्न है बेटे, देख लो, ये देख लो आराम से। ये रिस्क फ्री से कहानी शुरू होगी, कहानी किस्मत की रिस्क फ्री से शुरू होती है। अच्छा, यहां पर बीटा 1 है, यहां देख लीजिए बीटा 1 है, तो मार्केट में ये जो मार्केट का है, अगर आपका रिटर्न इसी में है, अगर रिटर्न जो आप सिक्योरिटी का भी कैलकुलेट करेंगे बेटे, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, SML, इट मीन्स CAPM मॉडल, इट मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लाइन। इफ एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न, तो बेटे वो सिक्योरिटी इसी लाइन पे फॉल करेगी। जब लाइन पे फॉल करेगी तो इसका मतलब है करेक्टली प्राइस्ड है। अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एंड इफ एक्चुअल रिटर्न, अगर एक्चुअल जायका ज्यादा है जो आपने सोचा था, तो वो सिक्योरिटी इस लाइन से ऊपर फॉल करेगी। ये देखो मैंने यहां लिखा, अगर ये सिक्योरिटी यहां पे फॉल करती है, भाई मैं कहता हूं जी 12% का रिटर्न होना चाहिए, हुआ भी 12, ठीक है जी, अच्छी बात है। सोचा भी 12 था, हुआ भी 12, 90% लाई सोची थी, आई भी 90% आई, चैप्टर क्लोज। बट आपने सोचा था 12%, बट आपके नंबर आए 15%, मतलब आपकी 95% आई ला गई। इसका मतलब आप में कैलिबर तो है, भविष्य में आप बहुत आगे जाने वाले हैं। इट मीन्स वो सिक्योरिटी का रिटर्न एक्चुअली में ज्यादा आया जो आपने सोचा था, जितनी चीनी डाली थी उससे ज्यादा मीठा हो गया, इट मीन्स इट इज अंडर प्राइस। और ये जो 3% ज्यादा आया इसको बोलते हैं अल्फा। अभी आगे कराऊंगा बेटे, +3 जो आया वो अल्फा है, 15% माइनस 12% पॉजिटिव का अल्फा। इसका मतलब पॉजिटिव का अल्फा होना अच्छी बात है। मान लेते हैं आपका रिटर्न आया 8%, ठीक है जी, 8% मैंने यहां लिख दिया, होना कितना था 12, कम आया, गंदी बात है। अच्छी बात गंदी बात, अच्छी बात गंदी बात, गंदी बात गंदी बात, गंदी बात। इट मीन्स 4% का नेगेटिव अल्फा आया। इट मीन्स वो सिक्योरिटी के भाव भविष्य में गिर जाएंगे। इट मीन्स आज वो सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड है। आइए जी, आइए हम इसमें देखें कि सिक्योरिटी अंडर है, ओवर है या नहीं। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बीटा 2 का RF 10% है, RM 15 है। बेटे लिख लो, करिकुलम से, मॉक टेस्ट से, कैंडिडेट सोर्सेज से, अपनी नॉलेज से क्वेश्चन बनाए, आप लिख लें। बीटा 2 आएगा दिस रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब ही है बेटे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से रिटर्न निकालो, वो मैंने निकाल दिया, रिस्क फ्री प्लस दिस, मतलब 20% होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अगर 20 है तो करेक्टली प्राइस है, बट एक्चुअली में रिटर्न आ रहा है 28, होना चाहिए 20। अच्छी बात गंदी बात, अच्छी बात, अच्छी बात का मतलब क्या, आज इसका प्राइस अंडर है या ओवर है, अंडर है, क्योंकि भविष्य में इसका प्राइस बढ़ेगा।
अगर एक्चुअल रिटर्न 18 है, होना कितना चाहिए? अच्छी बात, गंदी बात? गंदी बात, क्योंकि फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा। मैंने इसको आराम से आपके लिए प्रिपेयर किया और बेटे बड़ी मेहनत से मैंने इन सब चीजों को बनाया। आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। एनालिस्ट हैज फोरकास्टेड 3, बेटा सब आपके पेपर में आते हैं, मैंने क्वेश्चन ही वही लिए करिकुलम से यार। एबीसी बीटा दिया हुआ, रिटर्न फॉर रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, रिटर्न फॉर द मार्केट गिवन है। आराम से आप इसका रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तभी मैंने पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न में फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट कंसेप्ट पार्ट 1 में, पहले चैप्टर में बेटे मैंने रिटर्न कराया था, आपको बताया था देयर आर 8 टाइप्स ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट करना है ना पहले आपको, कि एक्चुअल रिटर्न गिवन ही नहीं है ना यार। एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन, आप देखो आपका प्राइस कितना, 27 का मैं एक निकाल के दिखाता हूँ। 27 माइनस 25 में खरीदा था, तो ये तो होगी कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस $1 आपको मिले थे, ठीक है जी। और अब आपकी सिक्योरिटी का यहाँ पर कितने पैसे लगाए थे? 25, तो 2 + 1 3, 3/25 की परसेंटेज आ जाएगी, तो हो गया एक्चुअल रिटर्न। फिर आप उसके बाद वो वाला रिटर्न निकालेंगे। मैंने कैलकुलेट किया बेटे, मैंने किया है, ये देखो ना, ये देखो बड़ी मेहनत की है बेटे। आपको क्या पता है, आपको क्या पता है बेटे, आपको क्या पता, मैं क्या बताऊं बेटे, ये लो ना, ये देखो। फर्स्ट वे वी विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये मैंने निकाला। ये कैपिटल एप्रिसिएशन है, ये डी है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसको बोलते हैं HPR। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं रिटर्न भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक रिटर्न नहीं होगा आपको समझ कैसे आएगा। बेटे भूपेश यादव ने स्टोरी बना के कराया, ठीक है जी। 12% आ गया। अब आप देखो बी का भी निकालिए 17.5%, सी का भी निकालिए 16.6%। अब आपने उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया, क्योंकि हमें कंपेयर ही करना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को उसके साथ, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेक कर लीजिए, रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी इनटू एक्सेस रिटर्न इनटू रिस्क प्रीमियम, ये एक्सेस रिटर्न आ गया 15, इतना इतना। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड इजीली यू कैन से दैट दिस सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस और ओवर प्राइस। बेटे मैंने यहां तक बात नहीं रखी, ये देखो बेटे मैंने ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ की। फिर मैंने कहा सिक्योरिटी ए ओवर प्राइस है क्योंकि वो एसएमएल से नीचे फॉल कर रही है, सिक्योरिटी बी अंडर प्राइस है क्योंकि वो एसएमएल से ऊपर फॉल कर रही है, और सिक्योरिटी सी क्योंकि यहीं पे फॉल कर रही है, इट इज करेक्टली प्राइस। बड़ी मेहनत की है बेटे, बड़ी मेहनत की है, आप सोच भी नहीं सकते होगे इतनी मेहनत की है मैंने। आप किसी और के लेक्चर्स कंपेयर करो ना सीएफए के, और फिर मुझे बताओ ना कि मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं। तो मेरा रिटर्न आप तभी दे सकते हैं जब आप इनको फुल लिखें, है ना। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं और मैं और भी बातें बताऊंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।